आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले जनरल साइंस। जनरल साइंस में आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि जनरल साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया जाए। जितने भी स्टूडेंट है जो रेलवे के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड किया था कि जनरल साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया जाए। तो अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जितना भी आज तक वीडियो बनाया गया है जनरल साइंस के ऊपर में, तो उसका जो है पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में। और उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट जैसे ही आप नीचे जाएंगे प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, CnH2n+1, CnH2n-1, CnH2n-2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 CnH2n। इन्हें बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लेते हैं एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। एल्केन्स का इसका जो है जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसे आप अलग से लिख लें, ठीक है। CnH2n+2 ये होता है एल्केन्स का। आप एल्काइंस का भी देख लेते हैं, ये LKYNES, इनका भी जनरल फार्मूला जो होता है ये होता है CnH2n-2, ठीक है। तो एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है ये है CnH2n। एल्केन्स का जो है ये है CnH2n+2 और एल्काइंस का जो है ये है CnH2n-2। ये तीनों को आप नोट डाउन कर ले, ये जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? देखिए एल्कोहल जो है ये OH ग्रुप होता है, तो इसे बिल्कुल आप याद रखें। तो कभी कभी एग्जाम्स जो है इजी एग्जाम्स में जो है ऐसा दिया रहता है कि OH नहीं दिया होता है, एक ही ऑप्शन में OH होता है, तो आपको इतना देखने का जरूरत नहीं है। जिस फॉर्मूला में OH लास्ट में एडेड है आप उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये लेवल 1 या बोल सकते हैं ग्रुप डी का जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में थोड़ा टफ ऑप्शन दे दिया जाए तो ऐसा ऑप्शन सब में OH जो है ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आप देखिएगा, यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक्यूरेट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। लेकिन OH जो ग्रुप है ये अल्कोहल का है, ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन CnH2n+1 OH, CnH2n+2 OH, CN+1 HNOH, CnHn+1 OH। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 CnH2n+1 OH। ये है जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स, बिल्कुल इसे भी आप नोट डाउन कर लें। केमिकल फार्मूला ऑफ इथानॉल। इथानॉल का केमिकल फार्मूला इनमें से कौन सा है? CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH4OH। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 2 CH3CH2OH, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद है, जो अल्कोहल का जो फार्मूला है जनरल फार्मूला, अगर ये आपको याद है तो आप बिल्कुल वहां से भी बिल्कुल कर सकते हैं। मिथानॉल जो है इसका केमिकल फार्मूला जो होगा ये होगा CH3OH, ठीक है। उसके बाद इथानॉल का जो है ये केमिकल फार्मूला होगा CH3CH2OH। उसके बाद प्रोपेनॉल का अगर हम बात करें तो CH3CH2CH2OH ये होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं इसी टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक से जो है क्वेश्चन अलग अलग तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इन टॉपिक को जरूर पढ़ें। ये हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which group in periodic table is called halogen? कौन से ग्रुप को हैलोजेंस कहा जाता है? ग्रुप 6, ग्रुप 5, ग्रुप 7, ग्रुप 8। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 ग्रुप 7। ग्रुप 7 जो है इसे हैलोजेंस, ये जो ग्रुप है इसे हैलोजेंस कहा जाता है। और ग्रुप 8 जो है ये नोबेल गैस का होता है, ये आपको पता ही होगा, इनर्ट गैस या नोबेल गैस का जो है ग्रुप है ये है ग्रुप 8। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which process is used to make ammonia from nitrogen and hydrogen? बॉस प्रोसेस, फ्रेश प्रोसेस, नेल्सन प्रोसेस, हैबर प्रोसेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है हैबर प्रोसेस। बिल्कुल ये सब आप याद रखें। कौन सा प्रोसेस इसमें यूज किया जाता है? हैबर प्रोसेस यूज किया जाता है टू मेक अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज द सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम, लेड, सिलिकॉन, टिन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। और फर्स्ट जो है ये है एल्यूमिनियम। याद रखें, अलग अलग याद रखें। एल्यूमिनियम जो है ये मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। उसके बाद है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी जान लीजिए। इट इज फाउंड इन रॉक एंड सैंड एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकेट्स। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकेट के रूप में ये पाया जाता है किसमें? रॉक्स एंड सॉल्ट्स में, रॉक एंड सैंड्स में पाए जाते हैं ये। और इसके साथ साथ सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर है और ये यूज किए जाते हैं चिप्स में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चिप्स होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With increase in temperature, solubility of solid increase, decrease, remain same, can't be determined। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 इंक्रीज। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जो है ये इंक्रीज होता है। एक डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक हॉट कप ऑफ टी है और एक कोल्ड कप ऑफ टी है, ठीक है। तो हॉट कप ऑफ टी में जैसे ही आप चीनी डालेंगे उतना जल्दी वो जल्दी है जो है इसमें घुल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप
कोल्ड कप ऑफ टी में चीनी डालेंगे उतना जल्दी ये जो है नहीं घुलेगा। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जो है ये इंक्रीज हो जाता है, लेकिन गैस में जो है ये उल्टा होता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ये आप अलग अलग याद रखें। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, बट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस बाय व्हिच सॉल्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम सी वाटर इज डिस्टिलेशन, डिकैंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है इसे यूज किया जाता है टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। बाकी अब ये सब भी बिल्कुल जान ले, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन ये क्या क्या होता है, ये सारे प्रोसेस को भी आप बिल्कुल जान ले, यहाँ से भी आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम सॉलिड दैट हैज सेटल्ड बाय pouring लिक्विड आउट ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, डिकैंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 डिकैंटेशन। ठीक है, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे एक बीकर ले लेते हैं, उसमें वाटर है, फुल है वाटर यहाँ तक, और कुछ नीचे जो है सैंड जो है ये नीचे है, ठीक है, सॉलिड सैंड्स है। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही इस कंटेनर से वाटर को धीरे धीरे जो है निकाल देंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, जो है सैंड पार्टिकल्स बच जाएंगे, ठीक है, सॉलिड जो है वो सैंड बच जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिकैंटेशन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the test can be performed to identify a metal? pH टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, एसिड टेस्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 2 फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट आप सभी ने किया होगा स्कूल लाइफ में। जैसे एक प्लैटिनम रॉड होता था, वहां पे हम एक मेटल लेते थे, उसके बाद उसको फ्लेम में जो है जलाते थे। जैसे ही कलर, जैसे फ्लेम का कलर क्या होता था, ब्लू कलर होता था। लेकिन अगर ये मेटल फॉर एग्जांपल अगर कॉपर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में जलाने के समय जो ये फ्लेम टेस्ट हम करते थे ये हो जाता था ग्रीन। तो इसमें आइडेंटिफाई हम कर लेते थे कि ये मेटल जो है ये कॉपर है। ऐसे बहुत सारे मेटल, अलग अलग मेटल जो है इसे आइडेंटिफाई किए जाते थे। तो फ्लेम टेस्ट आप सभी ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो बिल्कुल इसे पढ़ भी लें। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, इसमें कैसे मेटल को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। Which of the following is used to kill germs found in swimming pool? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसे यूज किया जाता है टू किल जर्म्स इन स्विमिंग पूल। ड्रिंकिंग वाटर में भी कभी कभी देखिएगा क्लोरीन यूज किया जाता है टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो क्लोरीन जो है इसे किस तरह यूज किया जाता है, एज जर्मिसाइड, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। Which of the following is used in indigestion tablet to neutralize the acid produced during indigestion? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे इंडाइजेशन टैबलेट्स में यूज किया जाता है। ये बेसिकली क्या है, एक बेस है, ठीक है, ये बेस है जो कि जब एसिडिटी बढ़ जाता है, स्टोमक में इंडाइजेशन होता है, तो ये बेस जो है उसे, इस बेस को यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, ये जाके इसे जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये याद रखें, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, अगर बोला जाए इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अलग अलग याद रखें, मिक्स ना करें, हो सके तो इन्हें नोट डाउन आप बिल्कुल कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक सॉफ्ट सोप्स? सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, बेरियम सॉल्ट, एमोनिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 पोटेशियम सॉल्ट। पोटेशियम सॉल्ट जो है इसे यूज किया जाता है टू मेक सॉफ्ट सोप्स, और हार्ड सोप बनाने के लिए जो यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों को अलग अलग याद रखिए। अगर सॉफ्ट सोप्स बनाना है तो पोटेशियम सॉल्ट्स यूज किया जाता है, अगर हार्ड सोप बनाना है तो यूज किया जाता है सोडियम सॉल्ट्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which allotropes of phosphorus exhibit the phenomenon called phosphoration? ये phenomenon को बिल्कुल याद रखें। रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ऑल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लाइट येलोइश ग्रीन लाइट व्हेन केप्ट इन डार्क। जब इसे डार्क में रखा जाता है व्हाइट फॉस्फोरस को, तो ये प्रोड्यूस करता है लाइट येलो ग्रीनिश कलर जो है ये लाइट प्रोड्यूस करता है। और इस प्रोसेस को, इस जो पूरे फेनोमेनन को जो है कहते हैं फॉस्फोरेशन। तो इसे याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Standard 18 karat gold contains 82% gold and 18% other metal, 18% gold and 82% other metal, 18 part gold and 6 part other metal, 9 part gold and 9 part other metal। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 18 part gold and 6 part other metal। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। जो प्योर गोल्ड होता है ये 24 कैरेट का होता है, और इसमें जो है ये प्योर गोल्ड जो है ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसे ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसमें कुछ अदर मेटल यूज किया जाता है, जैसे कॉपर यूज किया जाता है, सिल्वर यूज किया जाता है। तो 18 कैरेट अगर यहाँ पे लिखा गया है तो यानी कि 18 पार्ट इसमें गोल्ड है, और बाकी जो 6 पार्ट है 24 कैरेट में जो बाकी 6 पार्ट है ये है अदर मेटल, कॉपर है या सिल्वर है, ठीक है। इसी तरह अगर 22 कैरेट्स होगा तो 22 पार्ट गोल्ड है और 2 पार्ट कुछ कॉपर या सिल्वर है, ठीक है। तो इसे अलग अलग इसी तरह आप याद रख सकते हैं। जितना कैरेट आपको पूछा जाए वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 24 कैरेट होता तो वो प्योर गोल्ड होता, उसमें कुछ भी अदर मेटल ऐड नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
Which inert gas is not found in atmospheric air? हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है रेडन। रेडन जो है ये एटमोस्फेरिक एयर में प्रेजेंट नहीं होता है। रेडन इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम इन अर्थ क्रस्ट। इसे आप याद रखें, रेडन जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम इन अर्थ क्रस्ट। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which inert gas is used in cancer therapy? हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 रेडन। रेडन जो है इसे यूज किया जाता है इन रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which metal is extracted from sea water? जिंक, जर्मेनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम सी वाटर। ऐसे नहीं है कि जिंक एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में रहता है। मैग्नीशियम जो रहता है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। गोल्ड भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है और मैग्नीशियम को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम सी वाटर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is heaviest in weight? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल आर इक्वल इन वेट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो है वेट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है ये हेवीएस्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, नन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसे यूज किया जाता है इन मेकिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो वीडियो यहीं तक था और जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है इसका भी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया गया है, जहां पर आप जाकर जनरल साइंस के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो उसे देखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।